गोपी भाव की दासी। बात समझ में आई? अब वो साधु अभिमान शून्य हो गए और वो भी भगवान के प्रेम में गोपियों की तरह भाव रखते। कभी फिर उन्होंने पुरुष का भाव नहीं रखा। और एक बात आखिरी इस पूरे विषय की, गोपियां कौन है जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं, खुद का अस्तित्व मिटा चुकी हैं, उन्हें बस एक स्मरण है कृष्ण। वो कौन है, कहां से आई हैं, कौन घर में है, कुछ याद नहीं। जब तक मैं हूं, मैं मतलब मुझे मेरा ज्ञान है, तब तक भगवान नहीं। और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मुझे ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की कहाँ है। जब तक मैं थी या था तब तक वो नहीं। इसलिए कहता हूं खुद को ही भूल जाओ। जो स्वयं को भूल जाए वो कृष्ण का पता लगा पाए, जो खुद को ना भूल पाए वो कृष्ण का क्या पता लगाए। गोपियां उस कोटि की भक्त हैं। इस कोटि की विचारधारा गोपियों की है कि वो खुद को भूल चुकी है। कृष्ण उनके लिए क्या महत्व रखते हैं? अच्छा बताओ, आपके लिए कृष्ण का क्या महत्व है? बोलो, आपके जीवन में कृष्ण का क्या और कितना महत्व है? कितना महत्व रखते हैं कृष्ण आपके जीवन में? कितना महत्व रखते हैं भगवान आपके जीवन में? बताओ, आप कितना महत्व देते हैं भगवान को? बोलो, आप कितना महत्व देते हैं और गोपियों ने कितना महत्व दिया? दोनों में अंतर कर लिया जाए। बताओ, आपके जीवन में कृष्ण का कितना महत्व है? क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? बोलो, क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? क्या है कृष्ण आपके लिए? यही सवाल गोपियों से पूछा गया, क्या है कृष्ण आपके लिए? गोपियों ने उत्तर दिया कि कृष्ण हमारी श्वास है। जैसे श्वास के बिना, प्राण के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे कृष्ण हमारे कौन है? बोलो, प्राण है, श्वास है, ऑक्सीजन है। ये है कृष्ण। लेकिन आज के युग में बताओ कि कौन कृष्ण को प्राणों की तरह या श्वासों की तरह या ऑक्सीजन की तरह महत्व दे रहा? तो अभी हम गोपियों से कितने दूर हैं, है ना? अभी हम गोपियों से बहुत दूर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गोपियों तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म हमें फिर लेने पड़ेंगे और भगवान से कहना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें गोपियों की तरह बनाइए। ऐसा बनाइए कि आप फिर हमें कभी अपने से दूर ना करें। अभी हम भगवान के योग्य नहीं हैं, बहुत दूर है, बहुत। अभी तो शुरू भी नहीं हुई भक्ति।
अभी तो केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं। पत्थर में भगवान है कि नहीं है, अभी तो हम श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। अभी तो हम उस लाइन में खड़े भी नहीं हुए जिस लाइन से गोपियां इस मुकाम को पाई। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दूर है। गोपियों का प्रेम, गोपियां प्राण, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मर जाती है पानी के बिना, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? हे भगवान बस एक बेटा दे दो, हे भगवान बस पैसे दे दो, हे भगवान बस घुटनों का और कमर का दर्द ठीक कर दो, हे भगवान बहू के बस बेटा हो जाए, हे भगवान पोते का बढ़िया विवाह हो जाए, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए बस। आप लोग अभी इन इच्छाओं से ऊपर उठे ही नहीं। मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जितनी बातें की वो सारी बातें उनके लिए हैं ही नहीं जो इच्छाएं लेकर के बैठे हैं। अभी तो तुम इच्छाएं पूरी करने और कराने में लगे हो। तुम उस भगवान के पुजारी हो जो भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे तो वो भगवान अच्छा है, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो भगवान बुरा है। आप उस भगवान के पुजारी हैं। लेकिन गोपियां उस कृष्ण की पूजा करती हैं जिस कृष्ण को वो अपना प्राण मानती हैं, प्राण को ही कृष्ण मानती हैं। तुम नहीं तो जीवन नहीं, तुम्हारे बिना कल्पना नहीं। इस मानसिकता की गोपियां इसलिए तो कहती हैं, हे कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। हर क्षण कृष्ण, हर पल कृष्ण। यही है भक्त की आखिरी सीढ़ी। गोपी मतलब भक्तों में आखिरी सीढ़ी क्या है? भक्ति की अंतिम सीढ़ी क्या है? भक्ति की पहली सीढ़ी है नाम जपना, कृष्ण 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 राधे राधे राधे। ये पहली सीढ़ी। अंतिम सीढ़ी है गोपियों की तरफ। गोपी अंतिम सीढ़ी है भरत जी। भरत के ही आदर्श को गोपियों ने फॉलो किया। भरत जी, राम के भाई भरत। प्रेम की सीमा क्या हो सकती है? प्रेम क्या हो सकता है? भैया भरत जानते।
प्रेम की चरम सीमा क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। भैया भरत के सामने अयोध्या का सिंहासन था, लेकिन उस सिंहासन को एक बार देखा तक नहीं, और राम के लिए नंगे पांव चित्रकूट चल गए। राम के सामने जब पहुंचे तो भैया पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। जैसे डंडा खड़ा खड़ा गिर जाता, सीधा गिरता ना डंडा, ऐसे भरत जी खड़े सीधे राम के चरणों में जाके गिर पड़े। आप लोग मंदिर जाते हो तो भगवान को प्रणाम कैसे करते हो? बैठते हो, फिर लेटते हो। लेकिन भरत जी बैठे नहीं। आपको डर है चोट ना लग जाए। वैसे देखो भरत जी के भाव को आप फॉलो ना कर लेना कि खड़े खड़े गिर जाओ चोट लग जाए, बाद में कहो आपने बोला था तो हमने कर लिया। नहीं, ये बात कहने की नहीं है ना, बात समझो। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे कहे कि हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो, तो क्या कहने से प्यार होगा? नहीं। उसी तरह ये सब कहने की बातें नहीं है, ये तो अंदर का भाव है। ये जब भाव बनेगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। भरत जी राम के चरणों में गिर पड़े, खड़े खड़े सीधा चरणों में, सब छोड़ दिया। 14 साल अयोध्या में घुसे नहीं भरत जी राम के बिना। 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जी से नंदीग्राम है, 20-25 किलोमीटर नंदीग्राम, वहां पे रहे भरत जी। वहां गौमूत्र में दलिया पका करके खाते हैं। गाय के गौमूत्र में 14 साल भरत जी क्या खाए? गौमूत्र में। ये लिखा है भागवत जी में, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि लोग गाय के मूत्र में कौन दलिया पकाता है भाई। हाँ, आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचेंगे कैसे? भरत जी के त्याग को क्या जाने ये दुनिया। आप त्याग की बातें तो करते हो, पर भरत जी ने तो त्याग किया है। जिसने किया है और जिसने कहा है, तो कहना और करना तो जमीन आसमान का अंतर है। गोपियों की तरह प्रेम करना और गोपियों के प्रेम की व्याख्या करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। भरत जी के प्रेम की व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन व्याख्या में शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरत जी के संपूर्ण प्रेम की व्याख्या कर सके। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे से प्यार करती हो क्या? उत्तर दो सब माँ, करती हो ना? आप अपने बच्चे से प्यार करती हो। अब आपका बेटा पूछे कि आप मेरे से प्यार करती हो माँ, आप कहोगी हाँ। तो माँ तुम प्यार करती हो तो जरा दिखाओ कि तुम मेरे से कितना प्यार करती हो। आप बताओ, क्या आप अपने बेटे के इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? क्या दिखा सकती हो प्यार कि बेटा मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ? माँ की ममता पर, माँ पर बहुत कवियों ने बहुत लाइनें लिखी, नहीं लिखी? माँ पर हर कवि ने लगभग माँ पर कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या आप बता सकती हो कि आप बेटे से कितना प्यार करती हो? है कोई शब्द तो बोल के बता। फिर जब माँ के प्यार की व्याख्या नहीं हो सकती,
तो भरत जी और गोपियों के प्यार की व्याख्या कौन कर सकता है इस धरती में। ये विषय ही अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन। भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खाते हैं। 14 साल अयोध्या के किसी सुख को देखा नहीं, पत्नी का स्पर्श नहीं किया, सूख करके हड्डियां दिख रही हैं पूरी भरत जी के शरीर की। ऐसा प्रेम राम के लिए कहाँ कोई इतना प्रेम करे। आज आपसे कहता हूँ कि एक एकादशी कर लेना। हम कहते हैं आपको एकादशी किया करो, तो लोग यही सवाल करते महाराज जी क्या खाएं एकादशी में। एक एकादशी तुमसे हो नहीं रही है। हम मंत्र दिए मैया को, महाराज गुरु मंत्र दे दो, हाँ मैया ले लो। हमने कहा 11 माला जपना, महाराज कुछ कम नहीं हो सकता। अब सोचो कि जिनसे एकादशी तो रही नहीं जा रही है, जिनसे 11 माला जो कि 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे 24 घंटे में तुम भगवान का 1000 नाम नहीं ले पा रहे हो, तो जब तुम्हारी पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है तो तुम दूसरी सीढ़ी में जाने की काबिल कहाँ हो। पहली सीढ़ी में तो तुम्हारे पांव ठीक से जमे नहीं, तो तुम दूसरी सीढ़ी में क्या पहुंचोगे। इसलिए भरत जी का प्रेम 14 साल राम की याद में ना सोए ना खाए पेट भर, बस जीते रहे कि जिंदा इसलिए हूँ, मर जाते भरत जी जिंदा हैं कि 14 साल बाद राम का दर्शन करूंगा। राम बोल के गए ना आऊंगा, तो बस इंतजार है, आएंगे ना। मर गए तो आंखें कैसे देखेंगी। तो जिए भी जीवित भी रहे ना तो राम के इंतजार में, राम के दर्शन के लिए आंखें बस पलकें बिछाए राम के इंतजार में। धन्य 100 करोड़ों बार हम जन्म लेना तो भी भरत जी के पांव की धूल नहीं बन पाएंगे। 100 बार नहीं करोड़ों बार हमारा जन्म हो और हम भक्ति करें तो हम गोपियों के पांव में जो धूल लगती है ना, चरण धूली भी ना बन पाए, ऐसे पतित हैं हम, ऐसे अधम हैं हम क्या अपनी बात करें। हम जैसा पापी, अधम, नीच और दुष्ट धरती पर कौन होगा। हम योग्य नहीं हैं भगवान की। भरत जी जिंदा हैं तो केवल राम के लिए, और हम लोग जिंदा हैं तो बस अपने काम के लिए। हम लोग भगवान से भी अपना काम करवाना चाहते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये और मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान से सब कोई चाहता है, पर भरत जी ने भगवान से कुछ ना चाहा। भरत जी ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ ना मांगा। भरत जी ने भगवान के लिए रोए, भगवान के लिए तड़पी गोपियां। तब जाकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियों के संग भगवान रास रचाए। 14 वर्ष बाद जब राम जी वनवास से आए तो हनुमान जी से कहा, जाओ जरा देखो कि
भरत जी कैसे? आज राम के वनवास के 14 वर्ष का आखिरी दिन था। हनुमान जी गए रूप बदलकर भरत जी के पास, तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया ये चिता किसके लिए? भरत जी बोले, मेरे लिए। क्यों? आप चिता पर क्यों? आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है ना। मैंने राम जी से चित्रकूट में बोला था कि एक दिन भी लेट हुआ आपके 14 वर्ष में आने के लिए तो आपका ये भैया भरत जिंदा ना मिलेगा। आज सूर्य अस्त होते ही राम यदि नहीं आए सूर्य अस्त के पहले तो मैं चिता पर चल जाऊंगा। अपने लिए चिता तैयार कर रहे हैं भरत जी। हनुमान जी दौड़े, राम जी जल्दी चलो, जल्दी। जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो भैया भरत चिता तैयार कर रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि यदि राम एक दिन लेट हो गए तो मैं मर जाऊंगा, कहीं वो जल ना जाए। अब बताओ, राम के बिना कौन सी धरती पर चिता पर जलने को तैयार हुआ आज तक? पर भरत जी, ऐसे भरत जी, ऐसा प्रेम भरत जी का। अब सोचिए कि हमारे अंदर कितनी इच्छाएं, कितनी बुराइयां, कितना गंदगी, गलत गलत विचारों की भरी पड़ी है। हम कैसे गोपियां बन जाएं? कब बनेंगे? कब भरत जी की तरह हमारा प्रेम भगवान के लिए पवित्र प्रेम होगा? हमारे प्रेम में ना स्वार्थ समा चुका है। भगवान से भी हम लोग कुछ कुछ मांगते ही रहते हैं। भरत जी ने क्या मांगा राम से, बताओ? इतने बड़े भक्त भरत जी, मांगते तो राम क्या ना दे देते? भरत जी को राम क्या ना देते? मांगे तो एक बार। बोल रहे हैं राम जी